सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी दबा दें तो मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगी। जैसे ही मैं डालूंगी आपको मिल जाएगी। चलिए आज हम करते हैं संप्रेषण का महत्व। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान, मतलब अपनी बात को किसी से कहना, किसी की बात को सुनना। मानव जीवन संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। देखिए हम इंसान हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, मतलब हम समाज में मिलजुल के रहते हैं, अकेले नहीं रहते ना। हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। क्लास में भी जब आप जाते हैं तो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो मनुष्य मतलब मानव एक सामाजिक प्राणी है और हमारा जीवन बिना बातचीत के संभव नहीं है। बातचीत, संप्रेषण, कम्युनिकेशन एक ही चीज़ है। जन्म से मृत्यु तक मनुष्य अपने जीवन में सूचनाओं के आदान प्रदान का कार्य करता है ना। कभी किसी प्रश्न का उत्तर देता है तो कभी किसी से प्रश्न पूछता है या कभी कोई सूचना दूसरों तक पहुंचाता है, और यह कार्य संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। संप्रेषण के महत्व को समझने के लिए संप्रेषण के प्रयोजन को जानना, मतलब संप्रेषण क्यों किया जा रहा है, उसको जानना आवश्यक है, मतलब जरूरी है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और हम सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। देखिए आपको अब हम एक किसान की बात लेते हैं ना। अब किसान बहुत सारी फसलें उगाता है। मान लो कि उसने चावल उगा लिए, गेहूँ उगा लिया, दालें उगा ली, सब्जी उगा ली, है ना। लेकिन कपड़े वपड़े जो पहनने होंगे उसके लिए तो उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। ऐसे ही हम एक नॉर्मल इंसान की बात करें जो एक शहर में रह रहा है, तो उसके यहाँ तो वो सब्जी, दालें, गेहूँ, चावल ये सब तो नहीं उगा सकता। उसके लिए उसे दुकान पे जाना पड़ेगा। दुकान पे जब जाओगे तो वहाँ जाके आप खड़े रहोगे तो थोड़ी दुकान वाला आपको कुछ देने वाला है, आपको बताना पड़ेगा आपको क्या चाहिए। तो हम सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरे के साथ संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन करना पड़ता है, और इसलिए संप्रेषण मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ठीक है ना। अभिन्न मतलब जिसको अलग ना किया जा सके। देखिए, व्यक्तिगत जरूरत। व्यक्तिगत का मतलब होता है कि हमारी अपनी खुद की क्या ज़रूरतें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे लाइक मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैं, अगर मुझे सर धोना है तो मुझे शैम्पू चाहिए, उसके बाद मुझे तेल लगाने के लिए चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी अपनी ज़रूरतें हैं। अगर मैं एक टीचर हूँ, जो वास्तव में मैं हूँ, तो मुझे बुक चाहिए, मुझे पेन चाहिए। ये सब क्या है? ये सब मेरी खुद की पर्सनल नीड हो गई। व्यक्तिगत ज़रूरत मतलब पर्सनल नीड। हम सबकी कुछ व्यक्तिगत ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए हम संप्रेषण करते हैं। जैसे एक बच्चा है, स्कूल में पढ़ता है, उसका पेन ख़त्म हो गया, पेन ने चलना बंद कर दिया, तो वो अपनी माँ के पास जाएगा, खड़े रहेगा तो माँ को पता चल जाएगा इसको पेन चाहिए। तो वो माँ से बोलेगा मुझे पेन चाहिए, या मेरा पेन काम करना बंद कर दिया है मेरे पेन ने, तभी माँ उसको एक नया पेन लेके देगी ना। तो मतलब संप्रेषण तो जरूरी है, मस्ट है। दैनिक दिनचर्या मतलब रोज का काम, खाना पीना। देखिए, अब एक बच्चा अपनी माँ के पास जाके बोलेगा मुझे भूख लगी है, तभी माँ उसे कुछ खाने को देगी ना। प्यास लगी है तो उसे कुछ पानी पीने को देगी, पानी दे, कोक दे, जूस दे, वो अलग बात है। पर जब तक बच्चा कहेगा नहीं तब तक माँ को पता नहीं चलेगा ना। सो खाना पीना, प्रेम, सेवा इत्यादि से संबंधित हमारी बहुत सी ज़रूरतें होती हैं जो बिना संप्रेषण के पूरी नहीं हो सकती। व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल रिलेशनशिप, है ना। हर एक के अपने कुछ रिश्तेदार होते हैं। देखो, ताई, चाचा, मामा, मौसी, कज़न, कितने दोस्त, कितने सारे हमारे रिश्ते होते हैं जो हम बनाते हैं। व्यक्तिगत संबंध मतलब रिश्ते बनाने के लिए भी संप्रेषण नितांत जरूरी है। अब मानिए आपने 10th किसी स्कूल से किया, उसके बाद आपके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, आपने 11th कहीं दूसरी सिटी में जाके किया। अब आप जाके अगर बच्चों के साथ बातचीत नहीं करोगे तो आपके नए दोस्त नहीं बनेंगे ना।
तो बिना बातचीत के हम ये व्यक्तिगत संबंध बना ही नहीं सकते। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे व्यक्तिगत संबंध ही होते हैं। उपलब्धि मतलब अचीवमेंट। देखिए, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, जो रिश्तेदार होंगे वो भी सब आपको बहुत पसंद करेंगे। तो एक इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उसके कितने व्यक्तिगत संबंध हैं, मतलब कितने लोगों के साथ उसने रिश्ते रखे हुए हैं, जो बातचीत के द्वारा ही पोषित होते हैं। पोषित का मतलब क्या होता है? पोषण करना। जैसे लाइक एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम खाना खाते हैं ना, खाना हम खाते इसलिए हैं कि हम अपने शरीर को पोषण देते हैं, जिससे हमारा शरीर अच्छे से काम करे। उदाहरण के लिए एक माँ का अपने बच्चे को प्यार के साथ सही और गलत की पहचान कराना, अब उसके लिए भी तो बच्चे को बताएगी ना माँ। या बच्चों का अपने वृद्ध मतलब बूढ़े माता पिता की सेवा करना, और ये सारे संबंध संप्रेषण से ही संचालित होते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट है सूचना। मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना संग्रहण का होता है। संग्रहण मतलब ग्रहण करना, एक तरह से लेना, और यह कार्य बाल्यावस्था से ही आरंभ हो जाता है। बाल्यावस्था मतलब बचपन से ही शुरू हो जाता है। जैसे जब बच्चा पहली बार पूछता है कि यह क्या है, ऐसा क्यों है, तो ऐसा करके वो क्या कर रहा है, वो सूचना ग्रहण ही कर रहा है ना। जब वो बोलेगा यह क्या है, तो जो भी उसके पास होगा वो उसको बताएगा वो क्या चीज़ है, उसका क्या काम होता है, ऐसा क्यों है, तो उसका उसका रीज़न उसको बताएगा। जिज्ञासा की यह प्रवृत्ति, जिज्ञासा मतलब जानने की, यह प्रवृत्ति मतलब आदत, मानव स्वभाव का अभिन्न हिस्सा है। देखिए, मानव है तो हमारी नेचर होती है कि हम हर अपने आसपास की हर चीज़, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। इवन घर में कई बार मदर के पास या फादर के पास कोई फ़ोन आता है तो हम सबके बच्चों की इच्छा होती है कि वो पता करें किसका फ़ोन था, वो क्या कह रहा था। एक एक जिज्ञासा होती है। तो मानव स्वभाव है, नेचुरल है, जो संप्रेषण से ही संभव है। आपस में बातचीत, जब वक्ता श्रोता तक अपने संदेश भेजता है तभी संप्रेषण संपन्न होता है। ठीक है ना। कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए? एक वक्ता होना चाहिए बोलने वाला, और एक होना चाहिए जो सुने। गप संप्रेषण का एक मज़ेदार और मनोरंजक उदाहरण है। देखिए, जब कभी खाली समय होता है तो क्या करते हैं, बैठ के इधर उधर की उलझुल बातें करते हैं। हर वक्त तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते ना, या ऑफिस में तो हर वक्त आप ऑफिस की बातें तो नहीं कर सकते। तो खाली वक्त में हम क्या करते हैं, हम फालतू की बातें करते हैं, उनको हम गप कहते हैं। गप के द्वारा हम एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझने का प्रयास करते हैं, और यह सब संप्रेषण के बिना संभव नहीं है। दृष्टिकोण मतलब देखने का नज़रिया, और यह सब संप्रेषण के बिना, अब गप मतलब बात कर रहे हो किसी से तो बातचीत ही कर रहे हो ना, तो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। आग्रह, इस प्रकार का संप्रेषण विज्ञापनों में देखने को मिलता है। विज्ञापन मतलब एडवर्टीजमेंट। विज्ञापनों को इस प्रकार बनाया ही जाता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पसंद आए, और विज्ञापन इस प्रकार ग्राहकों से आग्रह माने रिक्वेस्ट करता है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदें, उसको लेने का मन बनाए। मनोरंजन, मानव जीवन की यह सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। देखिए, रोज़ एक जैसा काम, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सुबह से शाम पढ़ते होंगे, तो क्या सारा 24 घंटे कोई पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता ना। तो थोड़ा सा मनोरंजन भी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी चाहिए। उसके लिए अब क्या करते हैं, सबके अलग अलग ढंग है। कोई गाने सुनता है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, तो किसी को मूवी देखना अच्छा लगता है, तो कोई वॉक करके आता है। ठीक है ना। तो सबके अपने अपने ढंग हैं। जीवन में स्फूर्ति और उत्साह के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। जब एक ढर्रे पर जीवन चलता है, एक ढर्रे मतलब रोज का वही एक दिनचर्या, जैसे ऑफिस जाते हैं, सुबह चले गए, उठे, नहाए धोए, खाया पिया, ऑफिस निकल गए, शाम को जी घर आ रहे हैं, थक गए हैं, सो गए, तो एक जैसी दिनचर्या चलती रहती है, तो उससे जीवन में नीरसता आ जाती है। उस नीरसता को दूर करने के लिए मनोरंजन, एंटरटेनमेंट जरूरी है। मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा देना भी सुगम एवं सरल होता है। अब देखिए, आप हम एक मूवी की बात करें, है ना, या नाटक की बात करें, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मूवी देखने के बाद आपको कोई ना कोई संदेश मूवी दे रही होती है। एक्चुअली कहते क्या है कि चलचित्र जो होता है, यानी जो मूवीज़ होती हैं, वो मानव समाज का आईना है। यानी कि सोसाइटी नॉट, मतलब सोसाइटी में जो कुछ चल रहा है उसमें वो वही सब कुछ दिखाते हैं। तो वहाँ पे वो आपको कोई ना कोई संदेश देते हैं।
तो ये भी मनोरंजन के माध्यम से शिक्षा देना भी सुगम एवं सरल मतलब आसान होता है। इस कारण से भी संप्रेषण जरूरी है। इस प्रकार हम देखें तो मानव जीवन की जरूरतें संप्रेषण से ही पूरी होती हैं। इस प्रकार संप्रेषण का बहुत ही महत्व है। संप्रेषण प्रक्रिया में 5 बातों का होना आवश्यक है। देखिए, पहला वक्ता जो बोल रहा है। जैसे अभी हम देखें, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मेरा वीडियो सुन रहे हैं, तो मैं वक्ता हो गई, आप श्रोता हो गए। माध्यम आपको पता है, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। संदेश मैं आपको संप्रेषण पढ़ा रही हूँ। रुचि अब क्योंकि आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मेरी कोशिश है कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएँ, तो दोनों की रुचि सेम हुई ना। तो यहाँ से वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, माध्यम संदेश भेजने का माध्यम, किस माध्यम से भेजा। जैसे आप समझ सकते हैं कि आप दिल्ली में रहते हैं, आपका दोस्त बम्बई में रहता है, तो आप अपने दोस्त को कोई सूचना देना चाहते हैं, तो उस केस में आप कैसे दे सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन के माध्यम से दे सकते हैं। तो उस केस में माध्यम क्या हुआ, मोबाइल फ़ोन। संदेश, जो भी सूचना आपको देनी है, जो सूचना श्रोता को देनी है, श्रोता तक पहुंचानी है बेसिकली। रुचि, वक्ता और श्रोता को बोलने और सुनने में रुचि होना। इन सभी बातों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका श्रोता की होती है और श्रोता के बाद माध्यम की, जिसके जरिए संदेश को वक्ता श्रोता तक भेजता है। उदाहरण के लिए यदि आपने अपने मित्र को मोबाइल से संदेश भेजा कि रमेश, कल तुम्हारी उपस्थिति मतलब प्रेजेंस ऑफिस में अनिवार्य है, मतलब आपको जरूर आना है, तुम समय से आ जाना। ऐसे में अगर आपका मित्र अपने इनबॉक्स को यदि महीनों खोलता ही नहीं है, तो आपका संदेश भेजना व्यर्थ माने बेकार हो जाएगा। उसने तो खोला ही नहीं, उसको पता ही नहीं चला कि उसे आना था। क्योंकि आपने जिस माध्यम का चुनाव किया, मतलब आपने जिस माध्यम को चुना था, वह आपके संदेश को पहुंचाने में सफल नहीं हुआ। उसकी जगह आप कॉल करके बता सकते थे। वक्ता और श्रोता दोनों में संदेश के आदान प्रदान की सक्रिय सहभागिता जरूरी है। मतलब यहाँ आपने भेजा तो सामने वाला भी उसको देखे। तो उसके लिए आपकी ड्यूटी है कि आप ऐसे माध्यम से को चुनें जिससे कि वो बात उस तक जब आप पहुँचाना चाहते हैं तभी पहुँच जाए और उसी रूप में पहुँचे जिसमें आप कहना चाहते हैं। और ये तभी संभव है जब श्रोता सुनने के साथ साथ समझता भी हो। वक्ता का संदेश श्रोता तक जब वैसे ही पहुंचेगा जैसे वक्ता कहना चाहता हो, तभी संप्रेषण सफल होगा। अब आपने कोई सूचना अपने फ्रेंड को दी, उसमें आपने कुछ ऐसे शब्द यूज़ कर लिए जिसका उसको मतलब ही नहीं पता, तो जो आप उसको बताना चाहते थे एग्जैक्टली सेम तो वो नहीं समझ पाएगा ना। संप्रेषण की यह सफलता पूरी तरह माध्यम पर निर्भर करती है। थैंक यू।